जैसे कि पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है कॉम्बिनेशन होती है टू वर्ड्स का, इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस का। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री मींस केमिकल रिएक्शन, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन। और वो केमिकल रिएक्शंस कौन से स्टडी करते हैं हम? रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन कौन कौन से हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गया। और ये रिडॉक्स रिएक्शन आखिर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी और रिडॉक्स रिएक्शन का कुछ ना कुछ कम्बिनेशन तो है ना। ये कहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं? ये रिडॉक्स रिएक्शंस जो है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेल्स के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं। तो ये सेल्स क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहलाते हैं। अब द डिवाइसेस दैट कन्वर्ट, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल्स ही वो सेल्स हैं जहां पे ये हो रहा होता है कि डिवाइसेस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड गैल्वेनिक सेल्स। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स आपने ई से याद रखना है, इसको ये याद करने का ट्रिक बता रही हूँ। ई फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल ई से ही स्टार्ट होते हैं कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा। जो एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेट यूजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ड्राइव अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे वो हम करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में पढ़ते हैं। और गैल्वेनिक सेल्स क्या होते हैं? एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि वो सेल्स जो कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी में, डेट आर कॉल्ड गैल्वेनिक सेल्स। ठीक है, ये क्लियर हुआ? क्या होते हैं? दो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं। वो सेल्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। और वो सेल्स जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं वो कहलाते हैं गैल्वेनिक सेल्स। नाउ वी डिस्कस व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड व्हाट आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस which conduct electricity when dissolved in water। वो सब्सटेंसेस जब उनको वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यानी अपनी आयनिक फॉर्म या मोल्टन स्टेट में, यानी कि डिजोल्व हुए हुए जब वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं और उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो तो वो कंडक्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं, तो वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल सोल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, KCl, HCl, NaOH एटसेट्रा ऑल आर इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी कि जब NaCl यानी नमक को पोटाशियम क्लोराइड, ये भी सॉल्ट है, NaCl भी सॉल्ट है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हम इनको वाटर के अंदर डिजोल्व कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने देते हैं अपने मोल्टन स्टेट में। दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी कि ये आयन बना देते हैं ना, आयन्स जो कंपाउंड्स इजीली आयन्स बना देते हैं वाटर के अंदर डिजोल्व होने के बाद, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने देते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? आ सब्सटेंस दैट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते व्हेन डिजोल्व इन वाटर। वो सब्सटेंसेस जिनको वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाए और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना होने दें इन द मोल्टन स्टेट, दीज आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जाम्पल कौन सी है? यूरिया। यानी कि यूरिया को जब वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ग्लूकोज को, सक्रोज को, बेंजीन एटसेट्रा जब ये वाटर में डिजोल्व होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। रीज़न आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड से आयन बना देते हैं इजीली मोल्टन स्टेट में। वाटर जब उसको डिजोल्व किया जाता है वाटर के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। ये सारे कंपाउंड जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और कह सकते हैं कि सारे ऑलमोस्ट नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। ऊपर वाले सारे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बना देते हैं, नीचे वाले जो हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में जो है नॉन पोलर कंपाउंड्स है। तो ये वाटर में जाहिर सी बात है वाटर में सही से डिजोल्व नहीं होंगे, या डिजोल्व होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देंगे। जैसे जो हमें पता है कि सक्रोज यानी कि चीनी, ग्लूकोज ये पानी में इजीली डिजोल्व हो जाते हैं, लेकिन इनके सोल्यूशंस जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होने देते। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं कि वो सब्सटेंसेस जिनके सोल्यूशंस वाटर के अंदर बनाए जाए और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने दें। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जिनके सोल्यूशंस वाटर के अंदर बनाए जाए और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना होने दें। दीज आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स।